गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज कल आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग की। कल कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने के समय हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत नाम मात्र ही चर्चा हुई थी। आज हमें और हमारे संस्थान को बड़ा कष्ट है कि आज हमने सेना का प्रमुख पद यानी चीफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत जी, उनका निधन हो गया है। एक बीमारी क्रश में आप लोगों को अच्छी तरीके मालूम होगा। तो आज बड़े कष्ट की बात है। क्लास वैसे करने की इच्छा तो नहीं थी, बट ये हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीरे धीरे प्रयास करके क्लास स्टार्ट की जाए। तो ऐसे के लिए जो है, ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए संस्था की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों, कल उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए, आप लोगों ने कल संविधान के बारे में पढ़ा होगा, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग करते संविधान में आपसे लिख करके पूछेगा कि संविधान का गठन दोस्तों किस मिशन की संस्तुति पर हुआ। संविधान का गठन जो आपका हुआ, ये कैबिनेट मिशन जो कि आपका 1946 का है, 24 मार्च 1946। कहीं 23 मार्च दोस्तों मिलेंगे, कहीं 24 मार्च मिलेंगे। अर्थात संविधान का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर 1946 में हुआ। अब नेक्स्ट अगली चर्चा करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों किस देश का है। तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों किस देश का है? भारत का है। अर्थात विश्व में जो सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों वो भारत का है। वहीं कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि विश्व में लिखित संविधान दोस्तों किस देश का? ब्रिटेन का है। और प्रथम लिखित संविधान दोस्तों किस देश का? अमेरिका का है। और वहीं हमने बताया था कि विश्व में सबसे छोटा संविधान भी कहां का? अमेरिका का। उसी क्रम में विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो आपका इंडिया का है, अगर वह लिखित है तो आपको अच्छी तरीके मालूम होगा दोस्तों, ये पूर्णतः हस्तलिखित है। कैसा है ये दोस्तों पूर्णतः हस्तलिखित संविधान है। अर्थात ये पूर्णतः अगर हस्तलिखित संविधान है, जिसको लिखने का कार्य किसने किया फ्रेंड्स? इसको लिखने का कार्य किया डॉक्टर प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने। जिस ऑप्शन में सबसे लंबे चौड़ा नाम मिलेगा, आप ये मान के चलिए डॉक्टर प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ही होंगे। अर्थात आजकल के ये क्वेश्चनों में आ रहा है कि संविधान के निर्माण में अगर देखा जाए, या संविधान इंडिया का पूर्णतः हस्तलिखित है, उसको लिखने का कार्य किसने किया दोस्तों? डॉक्टर प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने। नेक्स्ट, अगर आपसे इनकेस ये पूछ लिया जाए कि संविधान का जो निर्माण वो किसके निर्देशन या किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिसके निर्देशन में संविधान के लिखने का कार्य किया गया। अर्थात लिखने का कार्य किया गया वो कॉन्सेप्ट दोस्तों अलग है, लेकिन लिखा किसने वो भी कॉन्सेप्ट अलग है। अर्थात संविधान के लिखने का कार्य किया किसके दिशा निर्देशन में किया दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। नेक्स्ट अगली चर्चा करेंगे, संविधान अगर ऑलरेडी आपका लिखा गया है, संविधान के निर्माण में लगा समय। दोस्तों संविधान हमारा फाइनल ड्राफ्ट बन के कब रेडी हुआ, तो आपको यह जानना जरूरी है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मोस्ट बड़े क्वेश्चन दोस्तों वनडे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में जरूर ये क्वेश्चन आए कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब ये चर्चा हम लोगों की हो गई कि लिखित की चर्चा हो गई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, आ जाए आप लोग। संविधान में लिख करके पूछेगा, यानी एक शब्द लिख करके पूछता मूल संविधान, कि मूल संविधान में टोटल कितने पार्ट थे और कितनी अनुसूचियां थी और कितनी आर्टिकल। एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन आपने देखा होगा कि लगभग हर पेपर में आ जाते हैं। मूल संविधान की दोस्तों अगर हम लोग पार्ट की बात करें, तो मूल संविधान में आपको मालूम है कितने पार्ट थे दोस्तों? 22 थे। कितने थे? 22। वहीं अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो दोस्तों कितने हैं? 25। कहीं 25 मिलेगा, कहीं 26 आपको मिलेंगे। लेकिन पिछली बार यूपीपी के एग्जाम ने ये क्लियर कर दिया था कि अधिकतम में संविधान में अगर पार्ट की बात की जाए तो 22 ना मान करके दोस्तों कितना माना था? 25। ठीक उसी प्रकार अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो पहले अनुसूचियां दोस्तों कितनी थी? 8 थी, और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कितनी है? 12। ठीक उसी प्रकार अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल मूल संविधान की बात करेंगे 395 थे, इस समय 468 प्लस होंगे। तो अर्थात अगर हम काका गंगा अंगा की बात करें या एबीसीडी की बात करेंगे तब ये दोस्तों एक्स्ट्रा होते हैं, अदरवाइज वही सेम रहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मूल का भी पूछेगा। ठीक उसी प्रकार थोड़ा सा इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। यहां से आपसे लेकर के पूछेगा संविधान सभा का दोस्तों प्रतीक क्या है, अर्थात संविधान का हमारे सिंबल क्या है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा क्या है? ये हाथी है। क्या है? हाथी है। कल की डेट में हम लोगों की चर्चा हुई थी संविधान के बैठक की। अगर हम लोग बात करें कि संविधान सभा की दोस्तों प्रथम बैठक कब हुई थी, ये कल आप लोगों ने देखा था कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों वो 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर जो 1946 में दोस्तों प्रथम बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आप लोग कमेंट करके बताओ, जबकि हम जाए
हालांकि कल हमने इस क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि इससे ये क्लियर हो पाएगा क्या हमारे द्वारा दिए हुए मैटर या स्पीच वगैरह क्या आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, संविधान सभा की द्वितीय बैठक मैंने कल ही बताया था आपको, ठीक 2 दिन बाद, अर्थात 9 और 2 कितने होंगे दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की और संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष बने या अस्थायी अध्यक्ष बने। नेक्स्ट, ठीक अंतिम बैठक की दोस्तों बात करें कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के साथ साथ दोस्तों आपको यह भी मालूम होगा कि संविधान सभा द्वारा उसी तिथि को सेम राष्ट्रीय गान अर्थात राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, जो कि आए दिन या जो भी इस समय वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे सभी में क्वेश्चन आ रहे। अब बात करेंगे राष्ट्रीय गान क्या है, आपको मालूम होगा जनगण मन, और इसके रचयिता दोस्तों कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रीय गान राष्ट्र रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है, और वंदे मातरम के रचयिता दोनों कौन है। वंदे मातरम की बात करेंगे तो आपने सुना होगा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, तो अर्थात राइट आंसर होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और कल बड़ा अच्छा लगा कि काफी लोगों ने आंसर किए कि ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। राइट आंसर दोस्तों होगा आपका आनंद मठ। ठीक उसी प्रकार आज के भी आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, इसी कड़ी में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार दोस्तों कौन है, बी.एन. राव जी। कौन है, बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर इनके हिसाब से दोस्तों पूछ लिया जाए कि संविधान आपका आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो आंशिक रूप की बात करेंगे तो अगर दोस्तों आप लोगों ने उद्देश्य का पढ़ा होगा तो आपको यह अच्छी तरीके याद होगा। आप बताएंगे संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान अगर हम पूर्ण रूप से बात करें कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ दोस्तों, तो यह डेट होगी 26 जनवरी 1950। अब डिटेल में आगे चलकर किसकी चर्चा करेंगे। संविधान आप लोगों ने दोस्तों उद्देश्य का पढ़ा होगा, उद्देश्य का या परमेबल या प्रस्तावना। उद्देशिका की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको एक डेट मिली होगी दोस्तों, ये आपको मिला होगा 26 नवंबर 1949 को। यानी आपने देखा होगा आत्मार्पित अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था मिति मार्च से शुक्ल सप्तमी संबंधी, पूरी कहानी आपने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। और 26 नवंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं, विधि दिवस। क्या मनाएंगे, विधि दिवस दोस्तों मनाएंगे, अर्थात संविधान दिवस। ठीक उसी प्रकार हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी दोस्तों 1950 को, अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक 26 जनवरी को दोस्तों हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। क्या मनाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और इसकी जो है डिटेल चर्चा दोस्तों कल यानी नेक्स्ट क्लास में रहेगी। और गणतंत्र की मीनिंग्स क्या होती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।